नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान गिराने पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यह देखकर उनकी अंतरात्मा हिल गई है कि कैसे बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के लोगों के घर उजाड़ दिए गए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा, जिस तरह से मकान गिराए गए वह चौंकाने वाला है। पीड़ितों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। अगर इस तरह की कार्यवाही को एक बार बर्दाश्त कर लेंगे तो यह आगे भी जारी रहेगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता समय पर अपील दायर करते हैं तो उन्हें उनके घर फिर से बनाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्चे पर ही घर तोड़ना होगा। राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने दलील दी कि अवैध कब्जे हटाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और यह कोई जानबूझकर उठाया गया कदम नहीं था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने यह सोचकर कुछ मकान गिरा दिए कि वे गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके घर टूटे वे आम लोग थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इनमें 2 विधवा महिलाएं भी शामिल हैं जिनके घर ढा दिए गए थे। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई है। अब यह सवाल उठता है कि क्या सरकार की बुलडोजर नीति सही है या आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अगली खबर सामने आ रही है वाराणसी से। जी हां, वाराणसी जेल से साइबर ठग सुनील कुमार की फर्जी बेल पर रिहाई ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिले बिना ही वह जेल से छूट गया। सुनील कुमार, जिसे अलीगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी के केस में गिरफ्तार किया था, उसने जालसाजी का ऐसा जाल बुना कि जेल अधीक्षक को 25 फरवरी 2025 को फर्जी बेल ऑर्डर सौंप दिया। जेल प्रशासन ने इस आदेश को असली मानकर उसे रिहा कर दिया, जबकि इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अभी बाकी थी। रिहाई को वैध दिखाने के लिए उसने वाराणसी में दर्ज साइबर ठगी के दूसरे केस में असली जमानत ली और 7 मार्च 2025 को जेल से छूट गया। मामला सामने आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब मामले की जांच जारी है और देखा जा रहा है कि इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।